कौन सा किताब पढ़ें ताकि बीपीएससी निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बुक्स को लेकर कि ये सब तो ठीक है, स्ट्रैटेजी ठीक है, टाइम टेबल ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये मैं अगर बोल दूं कि सुबह 6 बजे से उठ के आपको 8 बजे तक एक सेटिंग लगानी है, साइंस पढ़ना है, फिर मैं बोलूं कि 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर 9 बजे से बैठिए, 9 बजे से 11 बजे तक हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, फिर मैथ्स बना लीजिए और दिन को आप कंप्लीट कीजिए। ये तो चलो ठीक है, आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कहाँ से, वेयर, है ना, फ्रॉम वेयर, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा ऐसा किताब है जिसको पढ़ के हमको ऐसा संपूर्ण फीलिंग आ जाए, ऐसे मतलब हमको फील हो कि भाई मेरा एग्जाम निकल जाएगा। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आपको पता है कि मैं आपको बीपीएससी के लिए गाइड करती हूँ। जो भी आपका टाइम टेबल है, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके बुक्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि मैम एक बात बता दीजिए कि पीटी के लिए कौन सा किताब पढ़ना है, क्लियर कट हमको लिस्ट बता दीजिए। हम जाएंगे, आज ही दुकान से किताब खरीद लेंगे और उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद मेंस के लिए क्या पढ़ना है ये बता दीजिए कि मेंस के लिए क्या करना है, और अगर थोड़ा बहुत इंटरव्यू का भी बता दीजिएगा कि इसके लिए भी कुछ पढ़ उड़ के जाना है कि ऐसे ही चले जाना है। तो ये भी चर्चा आज हम करने वाले हैं। पीटी, देखिए पीटी के लिए पहले आपको पता है कि 150 सवाल आएगा। पीटी में कितना सवाल आएगा, तो 150 क्वेश्चंस आएंगे। जब आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और तो या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं लेकिन आप मेहनती स्टूडेंट हैं, तो आप 40 नंबर में एक क्लियर कट शॉट मार सकते हैं। क्लियर कट शॉट मार सकते हैं मतलब कि साइंस, देखिए साइंस आता है आपका 30 नंबर का, ठीक है, मैथ्स आता है आपका 10 नंबर का। अगर आप मेहनती स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि जो साइंस बैकग्राउंड का है तो उसका साइंस बहुत अच्छा होगा। भाई अगर कोई पीसीएम लिया है तो उसको बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा ना, और अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला है तो उसको भी तो चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो पढ़ेगा सब स्टूडेंट, बस आपके मन में ये बात बैठा हुआ है कि नहीं हम साइंस बैकग्राउंड के हैं चाहे हम नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, पहले उस बात को मिटा लीजिए। मैथ्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, पहले आप उस बात को मिटाइए। कोई भी स्टूडेंट जो टॉपर होगा, चाहे जिसका होगा, चाहे जो लास्ट मेरिट में भी आता है, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट शुरू से पढ़ता है। 6 से 12 का एनसीईआरटी शुरू से सब पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे 40 नंबर का है बात, तो 40 में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप 35 तक, ठीक है, एवरेज बात कर रहे हैं, लोग 40 में 40 लेके आ रहे हैं, एवरेज आप 35 तक लेके आ सकते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस पे बात होती है। देखिए पहले तो हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मन में मत रखिए ये बात, पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक गो में 6 और 7 का एनसीईआरटी पढ़ डालिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पढ़ डालिए। 6 से लेके 7 तक के एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे और ये एक गो में पढ़ेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी में आप अपना पढ़ लिए, ठीक है, ज्यादा उसमें हल्का लिखा हुआ है, ज्यादा डीप नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि 8 के एनसीईआरटी को उठाएंगे और इसको डबल रीडिंग देंगे, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग लिखे हम इसमें, यानी कि इसमें डबल रीडिंग देंगे। खासकर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाली बात बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि बायोलॉजी में सेल वगैरह है वो यही 8 में दिया हुआ है, तो आपने इसको डबल रीडिंग दिया। पहले 6 पढ़े पूरा, फिर 7 पढ़े, फिर 8 को हम 2 बार पढ़ें और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 9th और 10th को पढ़ेंगे। तो 9th और 10th भी हम, फिर हमने इसमें भी सेकंड रीडिंग दिया, एक बार 9 पढ़े, फिर 10 पढ़े, फिर 9 पढ़े, फिर 10 पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना 6 से लेकर 10 तक के साइंस के एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। साइंस में आपको 11th 12th जाने की आवश्यकता नहीं है। ये काम आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे इसके लिए, जब आपने एनसीईआरटी कंप्लीट किया, जल्दी कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा ये काम। फिर आप क्या करेंगे कि मई जून का महीना आ जाएगा, ये एनसीईआरटी हम मान के चल रहे हैं कि जैसे ये वीडियो हम मार्च में बना रहे हैं, तो मार्च अप्रैल तक आप ये काम कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी को लेकर साइंस का। फिर मई जून में आप क्या कीजिए कि मई जून में आप किताब खरीद लीजिए, या तो देखो अरिहंत, ठीक है, अरिहंत आप ले सकते हैं, अरिहंत का साइंस है, या फिर आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, दोनों में कोई एक किताब आप ले लीजिए। अगर मान लो कि अरिहंत साइंस नहीं समझ में आ रहा है, ल्यूसेंट, देखिए किताब जो होता है जैसे टीचर होता है, बहुत बच्चा को हमसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे को हमसे नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ऐसे कुछ भी। तो किताब जो होता है वो कस्टमर स्पेसिफिक चीज होता है, आपको जो किताब का प्रिंट अच्छा लग रहा है, लिखने का शैली अच्छा लग रहा है, वो आप ले लीजिए। लेकिन आप फंसिएगा नहीं इसमें, आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
सकता है, क्योंकि आपने जो साइंस है वो एनसीईआरटी से पढ़ लिया है। एनसीईआरटी से कंसेप्ट पता चल गया ना कि क्या हमारा चैप्टर्स है, सेल है या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, या फिर आपका एसिड बेस एंड गैस है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ठीक है, या आपका सॉलिड लिक्विड गैस है। तो जो चैप्टर्स है वो तो आपको पता चल गए हैं। अब आपको वही चैप्टर को खोजना है, चाहे आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं चाहे आप अड़ियन पढ़ रहे हैं, उसी को आपको खोजना है। और उसके बाद तीसरा लेयर भी काम करना है। हमने मार्च अप्रैल में ये काम किया, मई जून में ये काम किया। अब जुलाई और अगस्त में हम क्या करेंगे? तो जुलाई और अगस्त में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, पीवाईक्यूज बना लेंगे। जुलाई में और अगस्त में ये काम करके ही जाना है, ठीक है, जुलाई और अगस्त में। सितंबर में तो आपको पता है कि आपके पास समय नहीं है कुछ करने का, क्योंकि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये काम हमने कंप्लीट किया साइंस के लिए। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? मैथ्स के लिए हम एक ही सोर्स बोलेंगे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे होगा काम? मान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, आपने 67 का पीवाईक्यू उठाया, आपको पता चला कि इसमें पूछा गया है वर्क टाइम वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्क टाइम वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उस क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया। अब आप उस चैप्टर को उठाइए, कोई भी बेसिक बुक जो एसएससी वगैरह का किताब आता है, तो आप उस चैप्टर को उठाइए और जितना उसका क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसका मेन सोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसका मेन सोर्स है। या फिर मैथ्स में आपको वो घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, तो जो भी आपको इंटरनेट पे मिल रहे हैं घड़ी वाले क्वेश्चन, या फिर आपको मॉक टेस्ट में घड़ी वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, या आप एसएससी का कोई बुक आपने रखा हुआ है, तो आप वो वाले क्वेश्चन उठा लीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन है, 10 चैप्टर्स हैं बेसिकली ये, और उसी का बार बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका सोर्स पीवाईक्यू होगा, ये नहीं कि शुरू से आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा बैठ के लगाने लगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपने पीवाईक्यू उठाना है, जैसे 60 अभी लास्ट जो है 69 हुआ है, 69 का पीवाईक्यू उठाइए, और उसके बाद उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मान लो पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम पे है, तो अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन टाइप आपने देख लिया है। अब वही नंबर सिस्टम आप खोजिए किसमें? 68 में। वही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन खोजिए 67 में। 3 पीवाईक्यू के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूछा जाता है। अब आपने जो भी बुक आपके पास है, अब नंबर सिस्टम के उसी टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। थोड़ा सा इसमें स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी है, तब आपका 10 में 10 नंबर आ जाएगा। बस यही काम करना है। सोर्स इसका पीवाईक्यू है, बाकी साइंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो विषय है वो है हिस्ट्री, ठीक है, वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के साथ ही हम आपको डिस्कस कर देते हैं बिहार स्पेशल। तो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल दोनों मिला के 50-60 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके। तो ये बात मुद्दा हो गया आपका 60 क्वेश्चन का मुद्दा हो गया, ठीक है, 60 क्वेश्चन का मुद्दा हो गया। अब देखिए हिस्ट्री में भी वही बात हम फिर कह रहे हैं आपको कि आपके पास भाई मार्च और अप्रैल का जो महीना है ये एनसीईआरटी का महीना है। आपके पास मार्च और अप्रैल में क्या करना है? आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा हिस्ट्री में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6-7 आप एक बार पढ़ लिए, फिर आप 8 पढ़े, फिर 9-10 पढ़े, और इस बार आपको 11-12 भी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप कंप्लीट कीजिए पहले, ठीक है। एनसीईआरटी आपने कंप्लीट किया। बार बार पूछते हो कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े। हिस्ट्री में अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी मिलता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका एक सोर्स रहेगा, प्राइम सोर्स रहेगा। फिर आपको पता चलेगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप मॉडर्न पढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। देखिए स्पेक्ट्रम इसलिए भी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये राजीव अहिर का बुक है, जिसमें आपका बाकी जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मॉडर्न आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहां से पढ़ना है। अब देखा जाता है कि कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया के नोट्स आते हैं। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया के नोट्स पढ़ते हैं, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नितिन सिंघानिया का जो नोट्स है उसमें आपको ये फायदा है, फॉर एग्जांपल अभी राम मंदिर न्यूज में है, या आपका कोई भी मंदिर जो न्यूज में आता है, यूएई में मंदिर बना, तो अब आ जाएगा कि ये नगड़ा स्टाइल से बना हुआ है या फिर ये द्रविडियन स्टाइल से बना हुआ है। तो जो आपका बेसिक चीज है कल्चर का, वो आपका यहाँ से कवर हो जाता है। साथ ही साथ मान लो कि अगर आपको नितिन सिंघानिया के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो तमिलनाडु का आपका एनसीईआरटी का किताब आता है, ठीक है।
तमिलनाडु का एनसीईआरटी का किताब आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। 11-12 का एनसीईआरटी बहुत आपको टेलीग्राम इस सब पे मिल जाएगा, पीडीएफ आता है इसका, तो इसको आप उठा के यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपका सोर्स हो जाएगा, अल्टीमेट सोर्स। एनसीईआरटी कवर किया आपने, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया दो बार, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़िएगा। फर्स्ट रीडिंग फास्ट होता है, सेकंड रीडिंग में चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। आई एम दैट टीचर, मेरा मानना है कि एक चीज को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सुतने से अच्छा है, मतलब एक होता है ना कि मोनोटोनस हो जाता है, पढ़े जा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है एक रीडिंग फास्ट दीजिए, सब अंदाजा हो गया कि कौन सा चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहाँ पे है, गांधीन एरा कहाँ पे है, सिविल डिसोबीडियंस कहाँ पे है। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग दीजिएगा तो वो आपको सारी चीजें आपके कंसेप्ट में बैठने लगेगा। कोई भी किताब 3 रीडिंग के बाद उस किताब को माना जाता है कि आप पढ़ चुके हैं, वरना फिर ऐसे ही हड़बड़ होगा। अब इसी में आपको हम बिहार स्पेशल के लिए बताएंगे कि बिहार स्पेशल के लिए जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, देखिए सेंसस से सवाल अभी भी आ रहा है, भले हमारे पास 2011 का सेंसस है, तो आप सेंसस के क्वेश्चंस के लिए आप सेंसस को एक बार पढ़ लें, इसको इंडिया से कंपेयर करके पढ़ें। फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे आया है, आप जानते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसमें इंडिया और बिहार को कंपेयर करके पढ़ लीजिए। फरवरी बीत चुका है, बिहार का आपको पता है कि बजट आ चुका है, ठीक है, बिहार का बजट एंड सर्वे आपके पास है। कोशिश करिए कि बिहार के बजट एंड सर्वे को आप एक बार जो इसका समरी आता है, ठीक है, हम भी इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इसका समरी आता है, समरी हाईलाइट आता है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये सब कुछ चीजें जो है ना, ये आपका कंपलसरी है बिहार स्पेशल में, ये आपका करंट अफेयर्स का कंपलसरी विषय है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बिहार स्पेशल का कोई भी किताब उठा सकते हैं, जैसे इम्तियाज अहमद का किताब है। आप अगर पटना में रहते हैं आप अशोक राजपथ चले जाइए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं मुखर्जी नगर चले जाइए, आप किसी भी शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, आपके घर के आसपास जो भी किताब का दुकान है आप वहां जाइए, 2-3 किताब को आप पलट के देखिए, अलग अलग पब्लिकेशंस के, पूर्वालोकन वगैरह, अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग किताब आते हैं इसमें, जो आपको देखने में ठीक लग रहा है एक किताब को आप उठाइए। जनरली जो राइटर है इम्तियाज अहमद, लोग इनकी किताब पढ़ते हैं, है ना, इम्तियाज अहमद, इनकी किताब आप पढ़िए। लेकिन जब भी आप ये बिहार स्पेशल का किताब उठाएंगे, एक बार जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करते रहिएगा कि भाई मेरे किताब में ये सारी चीजें लिखी हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी किताब में वो सारे टॉपिक कवर्ड ही नहीं है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल में आपको यही काम करना है, बाकी ये काम आपका मैंडेटरी है, ये करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में कवर हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन के लिए हम आपको बता दिए हैं कि आप एक बार जाइए, खुद से थोड़ा कष्ट कीजिए, दुकान में जाइए और आपको बहुत पब्लिकेशंस के वहाँ बुक मिलेंगे, एक किताब पढ़िएगा, मजा आएगा, फिर उसी को 2 बार पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप जाइएगा तो जब आप पेज पलटिएगा, जब आप इंडेक्स देखिएगा तो आपको लगेगा अच्छा इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन सोर्स लिमिटेड रखिएगा, 1 से 2 मैक्सिमम, ये नहीं कि 5-6 किताब खरीद लिए, ये आपका सोर्स होना चाहिए बिहार स्पेशल के लिए, ये आप समझ रहे हैं। फिर बात आती है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। तो देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में उतने क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी आपके करंट अफेयर्स का एक रोल होता है, तो यहाँ पे हम तीनों को साथ में कवर कर लेते हैं, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी कुल्लाशेखरमपट्टनम न्यूज में है, ये आपका तमिलनाडु का जगह है, ये न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे हम सैटेलाइट पोर्ट बना रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। अब पूछा जाएगा कि हाल ही में ज्योग्राफी में न्यूज में रहा कुल्लाशेखरम पोर्ट कहाँ पे है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। या फिर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में इकोनॉमिक्स में आपका रेपो रेट न्यूज में रहा है, रेपो रेट क्या है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इकोनॉमिक्स का मान लो एकदम ही तुम्हारा डब्बा गोल है, तो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी का आप 9th और 10th पढ़ लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी का 9th और 10th पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी का आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी का आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। इसमें भी 6-7 बहुत आसान है, ठीक है, 6-7-8 आपका तुरंत हो जाएगा, 7-8 तुरंत हो जाएगा। फिर 9-10 आप पढ़ लीजिए, और 11th में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, तो 11th हम आपको अच्छे से समझा दिया करेंगे, जो भी वीडियोस बनेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है। और 12th ये आपका तरीका रहेगा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को पढ़ने का। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ पे 9th और 10th के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोकस कहाँ पे रहेगा, करंट अफेयर्स में रहेगा। अब करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करना है, ये भी समस्या है। देखिए न्यूज़पेपर एक लगा लीजिए,
कोई भी आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है, आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो द इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जनसत्ता है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, कोई एक न्यूज़पेपर आप लगा लीजिए। कोशिश करें कि सुबह या शाम जब भी आपका रूटीन के हिसाब से समय है, आप इस न्यूज़पेपर को पढ़िए। फिर एक YouTube चैनल आप फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम अपने क्लास में आपको जो मटेरियल देते हैं उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि रोज़ सुबह इसी चैनल पे 8 बजे सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आप इस करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करेंगे तो हाँ, इतना तो गारंटी है कि न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका तो रिविजन होगा ही। साथ ही जो चीज़ आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मान लो आपने द हिंदू पढ़ लिया, लेकिन लाइव मिनट में क्या आया है या इंडियन एक्सप्रेस में क्या आया है वो शायद आपका स्किप हो जाए, तो वो जो डर रहता है मन में वो आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मंथली मैगजीन आता है, आप कोई एक संस्थान का ले सकते हैं। उत्कर्ष का मंथली मैगजीन आता है, आप उत्कर्ष के मंथली मैगजीन को लीजिए और यहाँ पे आपका रिवीजन होगा। तो करंट अफेयर्स में बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं रिवीजन। क्यों हम रिवीजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि रोज आप पढ़ेंगे और वीक के अंत में या मंथ के एंड में आप इसको रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ अपना एक्स्ट्रा सोर्सेस क्या लगाएंगे, जैसे कि अब बिहार स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि कल्चर में पाल आर्ट पूछा गया, मौर्य पूछा गया, मौर्य आर्ट पूछा गया या पटना कलम पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राज्यसभा टीवी, ठीक है, राज्यसभा टीवी, ये तो मेंस की बात हो गई, राज्यसभा टीवी या कोई भी और ऐसे, जैसे राज्यसभा टीवी का तो नाम बदल के अब संसद टीवी हो गया है, तो कोई भी ऐसे जो आपके मिसलेनियस सोर्सेज हैं उसके नोट्स को हमेशा हम अपडेट करते रहेंगे, उससे अपने नोट्स को अपडेट करते रहेंगे। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। तो ये हो गया आपके प्रीलिम्स के बाद जो है हमने कवर की। पॉलिटी एक आपका छूट रहा है, पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो पॉलिटी के लिए भी YouTube पे आपको NCERT 6 से लेकर 12 तक मेरे वीडियोस अभी जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो 6 से लेकर 12 तक आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आता है NCERT या नहीं मन लगता है NCERT पढ़ने में, तो एक रीडिंग दीजिए और वीडियो देख लीजिए, या फिर वीडियो देखिए और रीडिंग दे दीजिए। ये दोनों आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, आपका पॉलिटी का NCERT कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ना पॉलिटी में थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है। क्या ध्यान देना है? क्योंकि अभी हम बात किस बारे में कर रहे हैं, मार्च से लेकर अगस्त तक की बात कर रहे हैं। जब हम मार्च से लेकर अगस्त तक की बात करते हैं तो हम आपको ध्यान देने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बाकी विषय में भी ये काम करना है, इसको आप इस तरह से समझेंगे। अब मान लीजिए क्या होता है कि आपने NCERT पढ़ ली और बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो M लक्ष्मीकांत का एक किताब रखिएगा, नया एडिशन का लक्ष्मीकांत। मान लीजिए आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इसको रखिएगा अपने पास अभी। अब क्या करना है इसमें आपको कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज न्यूज में है, जैसे कि महिलाओं को मिला 33% का आरक्षण, रिजर्वेशन। अब क्या हुआ, ये करंट अफेयर्स में न्यूज में है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? महिलाओं को मिला 33% का रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन का जो टॉपिक है आपको देखना पड़ेगा अपने M लक्ष्मीकांत में कि कहां कहां राइट अधिकारों की बात की गई है, जैसे कि आपका राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, रिजर्वेशन को कहां डील किया गया है, रिजर्वेशन के बारे में कहां पे चर्चा की गई है, ये टॉपिक आपको वहां पे देखना है। अब यहां से आप इसके पॉइंटर्स बना के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई टॉपिक इस तरह से न्यूज में है, आपने ये न्यूज पढ़ा न्यूज़पेपर में, मेरे सेशन में आपने डिस्कशन सुना, आपने इसका जो स्टैटिक पोर्शन अपने किताब से देखा, जैसे M लक्ष्मीकांत से आपने इसके आर्टिकल्स देख लिए, या ज्योग्राफी का कोई चीज है तो ज्योग्राफी में आपने NCERT में उसको देख लिया, इकोनॉमिक्स का कोई चीज है तो उसको NCERT में देख लिया। अब आप इसके नोट्स बनाएंगे, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। और क्योंकि हम आपको क्लास में एनालिटिकल व्यू पॉइंट देते हैं तो आप इसका एनालिसिस वाला नोट्स बनाएंगे। अब यहां से आपके नोट्स मेकिंग शुरू होंगे। ये आज से शुरू होगा, जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जैसे मार्च से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मार्च से शुरू होगा। एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि आगालेगा आइलैंड, ठीक है, आगालेगा आइलैंड, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ज्योग्राफी में एक जगह है, मॉरिशस के नॉर्थ में ये जगह है। अब आपने ये ज्योग्राफी के NCERT में नहीं पढ़ा है, आपने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा है, आपने इसके नोट्स बनाए, ठीक है, आपने इसके नोट्स बनाए। आपने ज्योग्राफी के NCERT में क्या पढ़ा फिर जाके कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है, क्या नॉटिकल माइल्स, क्योंकि ये 650 नॉटिकल माइल्स मॉरिशस से आगे है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा कि अच्छा नॉटिकल माइल्स क्या होता है, समझ रहे हैं आप।
आगालेगा आइलैंड करंट अफेयर्स में पढ़ा, नोट्स उसका बनाया, ज्योग्राफी का आपका एनसीईआरटी आपका सोर्स है, उसमें आपने नॉटिकल माइल्स को पढ़ा। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम के प्रीलिम्स में आ सकता है कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है, टिक कर दिया आपने। और मेंस में क्या आएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आगालेगा आइलैंड, अब इसको दोनों जगह से कनेक्ट किया जाएगा। ये इसका ज्योग्राफी कनेक्ट किया जाएगा, इसका पॉलिटी कनेक्ट किया जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता क्या है। समझ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता क्या है। तो जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी वन सब्जेक्ट, तो हम उसको एनालिटिकल व्यू पॉइंट को समझते हैं। तो आपने सोर्स तो समझ लिया, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये पूरे बात का एक बात है कि एक्चुअली जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ स्टडी होता है, वो आपका नोट्स होता है। सोर्स ऑफ स्टडी इज ऑलवेज योर नोट्स, यही मेन सोर्स है। चाहे कोई भी किताब, कितना भी किताब आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो सोर्स रहेगा वो नोट्स रहेगा। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप नोट्स मेकिंग करेंगे। आपने मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ा, आप उसका नोट्स बनाएंगे, लास्ट में यही मॉडर्न डायनेस्टी का नोट्स आपके काम आएगा। आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपने लिख ली। आपने कोई कोचिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिख ली। आपने कोई संसद टीवी आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, उसमें कुछ नया बताया गया, आपने उसको लिख लिया। एक दो डायग्राम आपको लगा कि टॉपर्स ने ये चीज को बहुत अच्छे से वर्णन किया है, आपने उस नोट्स में लिख लिया। और साथ ही साथ आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसका आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपने उसके आंसर राइटिंग को भी कर लिया। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया तो आपने उसके आंसर राइटिंग को कर लिया, और इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमें सिलेबस देखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, ये तरीका होता है पढ़ने का। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई कर दे। आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, आपने प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक भी पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज कहां से आएगा, ये चीज आएगा जब आप अपने पढ़ाई को थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ मोड़ेंगे। एनालिसिस की तरफ मोड़ेंगे, उसके लिए क्या करना है कि कोई भी टॉपिक आ रहा है आपके सामने, आप उसको समझने की कोशिश करें और नोट्स मेकिंग में उसके एनालिटिकल व्यू पॉइंट को समझें। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग में आप उसके एनालिटिकल व्यू पॉइंट को समझें। तो फिर से जब हम मेंस के मटेरियल की बात करेंगे तो जीएस पेपर वन जहां पे आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में आपके बिहार स्पेशल में भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल आ रहा है, हिस्ट्री आ गया, बिहार स्पेशल आ गया, और आपके करंट अफेयर्स आ गए, स्टैटिक्स पोर्शन आ गया। स्टैटिक का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगजीन और मेरे क्लासेस जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है। बिहार स्पेशल और हिस्ट्री के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका मटेरियल है, लेकिन आपको अपने नोट्स अभी से बनाने इसके लिए शुरू करने हैं। जीएस पेपर 2 में क्या कर रहे हैं आप, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत रखा हुआ है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आपने एनसीईआरटी रखा हुआ है, लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा करंट अफेयर्स, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर और हाँ मेरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ही देखो, अभी नए स्टूडेंट अगर हो तुम तो तुमको नहीं समझ में आएगा कि एनालिटिकल व्यू पॉइंट क्या, आगालेगा आइलैंड है तो इंडिया और मॉरिशस का रिलेशन पढ़ना है, रेड सी न्यूज में है तो क्या इंडिया और इजराइल का रिलेशन पढ़ना है, या किस तरह से इंडिया बन सकता है एक जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर योर मिडिल ईस्ट कंट्री। तो ये सब चीजों का जो एनालिटिकल व्यू पॉइंट है उसके लिए आपको क्लास करनी पड़ेगी, और ये सब का आप साथ ही साथ क्या करेंगे, आप नोट्स मेकिंग करना शुरू करेंगे, नोट्स मेकिंग आप करना शुरू करेंगे, और उसी से आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होते जाएगा, जो कि आपका मेंस में काम आएगा। फिर बात आती है लास्ट, देखिए हिंदी ऑप्शनल है, जो हिंदी मान लो आपका ये है क्वालिफाइंग है ना, तो हिंदी में क्वालिफाइंग के लिए आप क्या करिए, क्वालिफाई करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और जो भी आपने ऑप्शनल विषय लिया है, तो ऑप्शनल विषय में क्योंकि इसमें बिल्कुल बेस है, 33% पासिंग मार्क है, तो आपका जो अच्छा विषय है, जो आपके ग्रेजुएशन का विषय है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, वो आप ऑप्शनल ले लीजिए। अब लास्ट में बात आती है एसे की। देखिए मार्केट में बहुत किताब अवेलेबल है, लेकिन आपको नंबर क्यों आएगा? सॉरी, मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है, लेकिन आपको नंबर क्यों आएगा? ऐसे जीवन का निचोड़ होता है। जो भी चीजें आपने पढ़ी है, उससे आपका क्या माइंडसेट बना है, वो जनरेशन ऐसे में है, 3 तरह का ऐसे आएगा। कोशिश करिएगा
अगर कोई डेटा वाला ऐसे लिख रहे हैं तो उसको डेटा से स्टार्ट कीजिए, कोई सामाजिक ऐसे लिख रहे हैं तो उसको कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, आपका बिहार स्पेशल वाला ऐसे है तो कोई स्टोरी से स्टार्ट कर दीजिए। अब ये चीज आपकी प्रैक्टिस से आती है और ये प्रैक्टिस के लिए आप हर वीक एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी हम आपको क्लास में करवाते रहते हैं, राइट, ये भी हम आपको क्लास में करवाते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते रहिए, टॉपर्स के आंसर्स देखेंगे, और जो आपके जैसे आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो बाकी बच्चे जो अच्छे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आंसर, उसको भी आप रीड करेंगे तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बनते जाएगा और धीरे धीरे आपको खुद ही अंदाजा होते जाएगा कि आपका यूनि डायरेक्शन कहाँ जा रहा है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो ऐसे का भी मटेरियल, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आप खुद से लिखना शुरू कीजिए और खुद से लिख के खुद ही एनालाइज आपने करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम आपके ऐसे इसके आंसर्स को चेक करते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल। फिर से बात वही है कि एनसीईआरटी और आपके खुद के नोट्स आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में काम आएंगे। थैंक यू।